आप सभी को नमस्कार। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 9 अक्टूबर का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। पीआईबी देखिए सरकारी वेबसाइट है, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो भारत सरकार की। और हमारा जो करंट अफेयर है आपके सभी एग्जाम में काम का आएगा, चाहे यूपीएससी का कोई एग्जाम हो, चाहे पीसीएस किसी भी राज्य का हो, चाहे कोई भी वनडे एग्जाम हो। ठीक है, तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पे 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 के बारे में। राष्ट्रपति जी ने प्रदान किए हैं, दिए हैं ये। और 2022 के लिए दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिथुन चक्रवर्ती। ठीक है, नाम याद रखना, पेपर में कई बार पूछी जाती हैं ऐसी वाली चीजें। ठीक है, और इसके बारे में पहले भी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। और दूसरी बात यहाँ पे देखिए, एक छोटा सा कटआउट मैं शेयर करूंगा पीडीएफ, जिसमें कुछ पीआईबी की जो इंपॉर्टेंट न्यूज है वो आपको मिलेंगी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है डेली द हिंदू नोट्स, ठीक है, जहां पे आपको मंथली पीडीएफ जो है वो भी हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं। तो सर्च कर लेना डेली द हिंदू नोट्स, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में भी लिंक से डायरेक्ट जा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे देखिए डीएई, ठीक है, ने लद्दाख, मतलब ये क्या है, ये परमाणु ऊर्जा विभाग है हमारा। लद्दाख में एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे ऊंची इमेजिंग चेरनकोव वेधशाला का उद्घाटन किया है। ठीक है, ये उद्घाटन वेधशाला जो है मेजर एटमॉस्फेरिक चेरनकोव एक्सपेरिमेंट, ठीक है, इसका उद्घाटन करा है। और इसी के साथ आपको ध्यान रखना है कि परमाणु ऊर्जा आयोग के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर अजीत कुमार मोहांती, ठीक है, नाम याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जामिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे निर्देशक जो है, ये फिल्म वाले निर्देशक नहीं है, ये वैसे नाम है निर्देशक। ठीक है, यार्ड 3026, ये क्या है, ये 4 सर्वेक्षण पोत जहाजों में से दूसरा जहाज है। और पहला जो है संध्यायक, जो पहला रह चुका है। और इसको बिल्कुल किसने बनाया है, किसके द्वारा निर्मित है, गार्डन रिच शिप बिल्डर और इंजीनियर्स कोलकाता के द्वारा ये निर्मित है। ठीक है, अगर आप किसी भी डिफेंस के पेपर की तैयारी करते हैं तो डिफेंस के जो एग्जाम है ना, उनमें ये चीजें डायरेक्ट देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। उसके साथ में नेक्स्ट अब हम बात करेंगे, डब्ल्यूएचओ ने घोषणा की है कि भारत ने 2024 में ट्रैकोमा बीमारी को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त कर दिया है। बहुत अच्छी बात है, डब्ल्यूएचओ ने घोषणा करी है। पूछा जा सकता है हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने जो घोषणा की है कि भारत में इनमें से कौन सी बीमारी को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त कर दिया है, वो है ट्रैकोमा। अब देखिए ट्रैकोमा क्या है, ट्रैकोमा जो है उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग है बिल्कुल, और एक आंख की बीमारी जिसमें क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस नामक जीवाणु, ठीक है, के कारण होती है। और ये भारत दक्षिण पूर्व एशिया में तीसरा देश बन गया है ऐसा समाप्त करने वाला। लेकिन यहाँ पे आपको ट्रकोमा के बारे में सिर्फ इतना याद रख लो, ज्यादा कुछ नहीं जानना है, कि ये आंख से संबंधित बीमारी है। ठीक है, और देखो कई बार बच्चे कमेंट करते हैं कि सर आपका वीडियो है ना 10 से 15 मिनट का होना चाहिए, या कम से कम 15 मिनट का तो होना ही चाहिए। मैं आपको एक बात बताता हूं, यहाँ पे मेरा कोई उद्देश्य नहीं होता कि हमारा वीडियो 10 मिनट का रहेगा या 15 मिनट का। ठीक है, ठीक है, दूसरे यूट्यूबर्स की तरह हमारा कोई टारगेट नहीं है ऐसा कि 15 मिनट का वीडियो बनाएंगे और जितने व्यूज आएंगे उस हिसाब से हमें जो भी पैसा कुछ यूट्यूब से मिलेगा। हमारा मेनली उद्देश्य यहाँ पे है बच्चों का कम से कम समय यहाँ पे मतलब लिया जाए बच्चों का। ठीक है, कम से कम समय में और अच्छे से अच्छा कंटेंट आप लोगों तक प्रोवाइड करवाया जाए। हाँ, कुछ इंफॉर्मेशन अगर आपको लगता है हम नहीं कवर करवा पाए, कमेंट सेक्शन में लिखो ना, मैं दूसरे दिन बिल्कुल उसको कवर करवाऊंगा। ठीक है, ऐसी टेंशन मत लिया करो। 10 से 15 मिनट देखो, आप दूसरे जो यूट्यूबर, दूसरे जो लोग हैं, टीचर्स हैं, आई रेस्पेक्ट, कोई भी टीचर हो सभी इज्जत वाले हैं, बिल्कुल रेस्पेक्ट करनी चाहिए टीचिंग प्रोफेशन की। लेकिन देखो, अगर वो 1 घंटे में 1 आवर में न्यूज़पेपर करवा रहे हैं तो वो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं पेपर के बारे में। अगर आपको नहीं पता है हमारा, आप ये समझ सकते हो कि आप वो पढ़ने के बारे में बाद हमारा देख सकते हैं। और डेली देखो 1-1 घंटे का किसी का आप वीडियो देखोगे ना, एट द एंड क्या रहेगा, रिवीजन बिल्कुल नहीं कर सकते, मेरे से लिखवा लेना चाहे स्टाम्प पेपर पे, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास वो भी बच्चे आते हैं जो 5-5, 6-6 लाख जिनके फॉलोवर, सब्सक्राइबर, जिनका परिवार है, यूट्यूबर्स जो हैं उनका, वहां से पढ़ के वो आते हैं और बताते हैं कि सर हमें वहां से कुछ नहीं मिला है। एट द एंड क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा यार, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो जितना हम करवाते हैं 7-8 मिनट का, 6 मिनट का, 10 मिनट का, उसमें बिल्कुल संतुष्टि मिलेगी आपको। अच्छे से रिवीजन करो ना इसको बार बार, पूरे महीने का। मैं तो ये कहता हूं 10-15 बार रिवाइज करो पूरे महीने का करंट अफेयर हमारा। ठीक है, रट लो अच्छे से, बार बार रिवीजन करो, पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे यहां से। मैं यूं ही नहीं बोलता कि अगर हमारे से पेपर में ना आए तो अनसब्सक्राइब कर देना, कोई बात होती है ना, किसी बात में बात तभी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, जॉन हाउफील्ड और जेफरी हिंटन, ठीक है, मशीन लर्निंग खोजों के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से इन दोनों को सम्मानित। ठीक है, तो भैया दोनों के नाम याद रख लेना। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनते हैं।
नेक्स्ट हम बात करेंगे हम सफर नीति के बारे में। देखो हम सफर नीति के बारे में बात करें, ये भी पीआईबी की न्यूज है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान भी रखना है हम सफर नीति के बारे में कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर बुनियादी सुविधाएं देने के लिए इसकी शुरुआत होती है। हम सफर नीति किस चीज से संबंधित है, ये बिल्कुल याद रखना कि जो हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं वहां पे सुविधाएं प्रोवाइड करवाना, और इतना कुछ खास नहीं है। उसके बाद में देखो PSLV C-37, ठीक है, इसका जो अपर स्टेज है वो धरती पे बिल्कुल लौट गया, तो इसीलिए चर्चा में आता है। तो बस इतना याद रखो कि इसको लॉन्च किया गया था 15 फरवरी 2017 को किया जाता है, और भारतीय ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान कार्यक्रम का 39वां मिशन बिल्कुल इसरो के द्वारा इसको अंजाम दिया जाता है। सूर्य समकाली कक्षाओं में 104 उपग्रह तैनात किए थे, ठीक है, यह याद रखो कितने लेके गया था, ऐसी चीजें पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके सॉरी उसके साथ ही ये जो अवार्ड दिए गए हैं अभी रिसेंटली, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट कटआउट मैंने साझा किया है, तो पता होना चाहिए आपको। किशोर कुमार द अल्टीमेट बायोग्राफी, ठीक है, अवार्ड मिलता है इसको बेस्ट बुक ऑन सिनेमा का। इसके ऑथर कौन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है गाइज, पब्लिशर कौन है, ऑथर कौन है, 100% ऐसी चीजें पेपर में डायरेक्ट देखने को मिलती हैं, ठीक है, और पीआईबी की न्यूज है तो काम का बनता ही है। उसके बाद में यहाँ पे अगर बात करें 17वां नेशनल फिल्म अवार्ड 2022, बिल्कुल नॉन फीचर फिल्म, ठीक है, बेस्ट सिनेमेटोग्राफी, मतलब ये अवार्ड 2024 में दिए जा रहे हैं, लेकिन ये कौन से साल का है वो कोई टेंशन की बात नहीं है यहाँ पे, ऐसा, ठीक है। तो इसमें बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का नॉन फीचर फिल्म बेस्ट सिनेमेटोग्राफी किसको दिया जाता है ये याद रखो, और सिनेमेटोग्राफर कौन है ये भी आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। सॉरी। उसके साथ साथ अट्टम द प्ले, ठीक है, मलयालम का, इसको मिलता है अवार्ड बेस्ट फीचर फिल्म का, ठीक है। तो ये याद रखो किसके द्वारा डायरेक्टेड है, इतना पूछ ले को, कई बार पेपर में पूछ लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है बिल्कुल, कि इसमें जो है द लीजेंडरी फिल्म मेकर सूरज आर भारतया, ठीक है, इनको क्या मिलता है अवार्ड बेस्ट डायरेक्टर, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है, ठीक है गाइज। उसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान में रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड इनको मिलता है, तो ये बहुत काम का बन जाता है हमारे लिए, ठीक है। और अरिजीत सिंह जो है इनको मिलता है बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का। और छोटा मोटा जो भी कटआउट रहेगा वो मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, आप वहाँ जाके विजिट कर सकते हैं। आप सभी हमारे लिए बहुत महत्व रखते हैं। मिलेंगे नए दिन के साथ, विश यू ऑल द बेस्ट, जय हिंद।